नंद रूपाय रामाय गुरवे स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य श्री के पावन पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान उच्चरण गुरु सेवे स्वामी श्री वीरज जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज एवं समस्त साधु समाज को नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला वर्णों, एक कहानी हमने पढ़ी थी। प्रभुपाद एक धर्म प्रचारक हुए, उन्हीं की पुस्तक में है कि वो अमेरिका जा रहे थे और अमेरिका जाने के क्रम में अमेरिका के एम्बेसी में वीजा के लिए गए हुए थे। तो लिखते हैं कि एक युवा सन्यासी था, वह भी विदेश यात्रा के लिए, अमेरिका की यात्रा के लिए वीजा के लिए वहाँ गया हुआ था। उस नवयुवक सन्यासी से युवा अवस्था में विरक्त भेष देख करके स्वाभाविक लोग सवाल करते हैं। गुरु महाराज ने भी लिखा है कि मैं जब नया नया विरक्त भेष में था, साधु भेष में था, तो हमसे लोग पूछते थे कि आप इस नए उम्र में यह विरक्त भेष, साधु भेष, सन्यासी का भेष क्यों धारण कर लिया। तो उस युवा सन्यासी से एम्बेसी ऑफिस में एक वृद्ध थे, वो उससे पूछते हैं कि उनका भाव था कि आप नए उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिए, तो आपको नहीं लगता, डू यू नॉट थिंक यू हैव लॉस्ट समथिंग? आपको नहीं लगता कि आपने जीवन में कुछ खोया है? 2 बार उस व्यक्ति ने यह सवाल दोहराया कि डू यू नॉट थिंक यू हैव लॉस्ट समथिंग इन योर लाइफ? उनका भाव था परिवार, संसार, सुख, इन सब चीजों को लेकर। प्रभुपाद कहते हैं कि इस सवाल के प्रश्न में, उत्तर में वह सन्यासी, युवा सन्यासी कहता है, यस, हाँ, हमने कुछ खोया है। कहा कि जैसे उसने कहा कि यस आई हैव लॉस्ट समथिंग, हाँ मैंने कुछ खोया है, तो बोले कि मैं निराश सा हो गया। सामने एक भक्त, वो भी भक्त थे, संन्यास ग्रहण करने के बाद संसार सुखों के संबंध में कुछ खोया हूं, ऐसा कह रहा है।
लेकिन अगले क्षण उसका उत्तर था कि यस आई हैव लॉस्ट समथिंग। जब उसने पूछा कि व्हाट, क्या क्या खोए, तो सन्यासी ने जवाब दिया आई हैव लॉस्ट ऑल माई माइजरीज, वरीज, प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मैंने अपने जीवन में क्या खोया? सारी चिंताएं खो दी, सारे समस्याएं खो दिया और सारा दुख खो दिया। सन्यासी बनकर, भक्त बनकर मैंने अपने जीवन की समस्याएं खो दी, चिंताएं खो दी, दुख खो दिया। तब कहते हैं कि मुझे उसके उत्तर से भी बहुत संतुष्टि मिली कि भक्ति का लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन की चिंताएं चल जाए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, ये अवस्था हमारी हो जाए कि संसार समस्याओं से घिरा रहेगा, हम समस्याओं से, जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि जो अंतर साधन करके, ईश्वर भक्ति करके अपने आप को प्रशांत महासागर में मिला करके प्रशांत महासागर की तरह हो गया। भक्ति यही है कि सो जान ही यही देहो जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, भगवान राम कहते हैं मेरी भक्ति आपके लोक परलोक में सुख का कारण है। तो राम जो स्वरूपतः राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नीति पुकार ही वेदा, जो राम परमार्थ स्वरूप हैं, अनंत सत्ता हैं, सर्वव्यापक हैं, ऐसे अनंत सर्वव्यापक सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, राम है, उस राम की भक्ति लोक परलोक में सुख देती है, सारे दुख को समाप्त करती है, आनंद देती है। ऐसे राम को जान लेना, पहचान लेना, उनसे एक मेक हो जाना। यथा नद्य स्यंदमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्पर पुरुष मुपैति दिव्यम। आपकी भक्ति कब पूरी होती है? जब नदी सागर में मिलकर अपने नाम रूप को छोड़ करके सागर हो जाती है। तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि जो अपने आप को सरिता जल जल निधि महा जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। प्रशांत महासागर में जिसने अपने आप को, अपनी चेतनात्मा को मिला दिया, वह ऐसे शांत हो जाता है। बाहर में प्रशांत महासागर को प्रशांत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ज्वार भाटा नहीं आता। पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण के दिन भी उस पर ज्वार भाटा नहीं होता, वहां का जल शांत रहता है। तो लिखते हैं कि जो अपनी चेतना को प्रशांत महासागर में अंतर साधन करके सच्ची भक्ति से मिला लिया, वह बाहर जो अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण जीवन में आता है, दुख विपत्तियां आती है, उसमें भी वह शांत बना रहता है। 72 कसनी पर कबीर नहीं, अपने शांति को कोई हिला नहीं सका। गुरु महाराज कहते हैं कि जब एक बार साधक की सूरत ब्रह्म नाद में लग जाती है, जो मोक्ष के मार्ग में पहुंचाता है, मुक्ति देती है, फिर उसको बम मार दिया जाए, उसके शरीर भस्मीभूत हो जाए, लेकिन उसके आनंद को छू नहीं सकते आप, उसके आनंद को कोई हिला नहीं सकता। उसको परमानंद जो उसने पाया है, जो परम शांति को उसने पाया है, उसे कोई कम नहीं कर सकता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं प्रशांत महासागर की तरह होकर के वो बाहर के प्रकृति में होने वाली किसी भी विपरीत घटनाओं से बिल्कुल अप्रवाहित प्रशांत महासागर की तरह हो जाता है। और छोटी ताल तलैया है तो एक छोटे से पत्थर फेंक देने से भी तरंगित हो जाते हैं। उसी तरह ईश्वर भक्ति में जैसे जैसे
आप अंतर की ओर बढ़ने लगते हैं, अपनी चित्तवृत्ति को सिमटाव करने में सफल होने में सफलता प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे बाहर का जो वातावरण है वो आपके अंतर के आनंद पर कम प्रभाव डालने लगता है, आपके अंतर की शांति को कम व्यथित करने लगता है। और धीरे धीरे जब सदगुरु की बताई सदयुक्ति से आप उस अमृत को पा लेते हैं जो सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, उस अमृत जो परम ज्योति और परम नाद के रूप में है, ब्रह्मनाद के रूप में है, ईश्वरीय धुन के रूप में है, उसको प्राप्त कर लेते हैं तो सदा के लिए आप मुक्त हो जाते हैं, सबसे परे हो जाते हैं। देह रहे संसार में जीव राम के पास, अदादु कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। तो हम सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, हम अपने आप में आनंद हो जाते हैं, आनंद परमानंद हो जाते हैं, हम स्वयं में ब्रह्म हो जाते हैं। और उस अवस्था में जाने का जो अंतर रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसी को ईश्वर की भक्ति कहते हैं। भगवान उसी को कहते हैं भक्ति मोरी, जिसका उन्होंने नवधा भक्ति में वर्णन किया है। तो बहुत ऊंची भक्ति है, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। और इसका थोड़ा थोड़ा भी जीवन में अभ्यास करने से गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो परिस्थितियों का निर्माण शुरू हो जाता है। पूज्य श्री स्वामी भगीरथ जी महाराज यहाँ हम लोगों के बीच बैठे हैं, इन्होंने ही गुरु महाराज के वाणी को अपने ग्रंथ में जगह दी, जिसमें ये लिखते हैं गुरु महाराज की बात कि भक्ति करने से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से परिस्थिति का निर्माण होता है, जिससे हमारा संसार भी अनुकूल होते चला जाता है। सुधा गरल सुधासम अरिहित होई, परिस्थितियों का निर्माण होता है जिससे हमारा संसार भी अनुकूल होने लगता है, सुखद होने लगता है। अब परमार्थ तो सुखद होता ही है। तो भक्ति की महिमा यही है कि आप ठीक से इस भक्ति को समझें, अंतर मार्ग की महिमा को समझें। और जैसा कि कहा कि आप अगर चिंतामणि पद पाना चाहते हैं, जहां सारे आपके जीवन के समस्याएं और जीवन के सारी चिंताएं आपके जीवन से चला जाए, तो कहते हैं कि चंचल चित्त को थीर कर, लक्ष्मीनाथ परमहंस कहते हैं चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित लाव, चंद्र सुधा रस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। तो ये चंचल चित्त को थीर करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद योग, जो हमारी व्यवस्था संतमत की साधना है, इसको करके हम जब चौथी अवस्था में जाते हैं, और फिर चौथी अवस्था के अंत में जहाँ पर आत्मज्ञान होता है, वहाँ जाते हैं, तो सबसे मुक्त होकर के परम पद के अधिकारी होते हैं। तो पूज्यश्री बैठे हुए हैं, हम लोग अपने बुद्धि विवेक के बल से बोलते हैं। पूज्यश्री गुरु महाराज की सेवा में रहे हैं, उनकी कृपा इन्हें प्राप्त है, बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हैं। इनके मुखारबिंद से अनुभव की बात सुनेंगे, आपका बहुत कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।